मुल्क की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मैयर करने के दो बुनियादी इंडिकेटर्स उस मुल्क के अंदर पावर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की तादाद होती है और उस मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट होता है। इन दोनों सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आवाम के ऊपर पड़ता है और मईशत की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर जितनी ज़्यादा पावर्टी होगी, जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों फैक्टर्स ट्रांसलेट होते हैं उस मुल्क की टोटल जीडीपी के अंदर, जो कि उस मुल्क की टोटल पैदावार हासिल करने की सलाहियत को ज़ाहिर करता है। तो पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये दो बुनियादी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली लिंक होते हैं किसी भी मुल्क की जीडीपी ग्रोथ के साथ, उसकी प्रोडक्टिविटी के साथ और उस मुल्क के अंदर पैदा होने वाली कंपेटिटिवनेस के साथ। तो आज की वीडियो में हम बिलो द पॉवर्टी लाइन और अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। पावर्टी लाइन का डाटा वर्ल्ड बैंक जारी करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत की इब्तदा के ऊपर पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 29.5% ऐसे लोग थे जो कि बिलो द पावर्टी लाइन थे। 2018 में 5 साल के बाद ये कम होके 21.9% हो चुके थे, जो कि डिक्रीज बनता है तकरीबन 25% का, जो कि एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की इब्तदा में ये 21.9% थे, जबकि 2022 तक का जो डाटा पब्लिक हुआ है उसके हिसाब से पाकिस्तान के अंदर बिलो द पावर्टी लाइन लोगों की तादाद 39.2% तक बढ़ चुकी है, जो कि पिछले 3 साल और 8 महीने के अंदर 78% का इंक्रीज है। जैसे पहले अर्ज किया कि पावर्टी का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो उस मुल्क की प्रोडक्टिविटी और जीडीपी ग्रोथ के ऊपर पड़ता है। तो ये जो 78% का इंक्रीज आया है पावर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों में, ये एक अलार्मिंग साइन है और एक बहुत ही बुरा इकोनॉमिक इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है किसी भी मुल्क की सोशो इकोनॉमिक वेल बीइंग के लिए, वो अनएम्प्लॉयमेंट का होता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत की इब्तदा के ऊपर ये 2.95% था, जो कि 2018 में बढ़ के 4.08% तक बढ़ गया, जिसमें तकरीबन परसेंट का इंक्रीज बनता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये 2018 में 4.08% था और 2000 पाकिस्तान के लेबर फोर्स सर्वे के अंदर पब्लिक हुआ है, उसके हिसाब से ये बढ़ के 6.3% तक हो चुका है, जो कि 54% का इंक्रीज बनता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट और पावर्टी के दोनों बुनियादी सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत की परफॉर्मेंस को बीट नहीं कर पाई और उससे बुरा परफॉर्म किया है। इन दोनों जो वेरिएबल्स हैं इनके बारे में जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है वो वर्ल्ड बैंक से मैंने हासिल किया है, पावर्टी का और दी न्यूज़ के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था उससे हासिल किया है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे पब्लिश होता है, वहाँ से मैंने नंबर्स हासिल किए हैं। तो इस वीडियो में हमने कंपेयर करने की कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत को अगर हम पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर मैयर करें, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत के ऊपर इस वेरिएबल के ऊपर, इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर जो परफॉर्मेंस थी, वो बेहतर थी। इन दोनों वेरिएबल्स की जो इम्प्लीकेशंस हैं इकोनॉमी के ऊपर और जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी मुआशरे का, किसी भी इकोनॉमी के ऊपर, वो इस तरह से ज़ाहिर होते हैं कि पावर्टी की वजह से उस मुल्क के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसके अंदर कमी आती है। और दूसरी तरफ जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो उसका नतीजा भी यही निकलता है कि उस मुल्क के अंदर जो टोटल पैदावार है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये एक ऐसा विशियस सर्कल है पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का कि ये जो एक वेरिएबल है ये दूसरे को कॉज़ करता है और फिर जो दूसरा वेरिएबल होता है वो रीइंफोर्स करता है पहले वेरिएबल को, कि पहले पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान जो वेरिएबल का रिलेशनशिप है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप है कि पावर्टी बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो उससे फिर पावर्टी बढ़ेगी। तो एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, इस वजह से
ان دونوں ویریبلز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس اکانومی کے اندر پاورٹی اور ان امپلائمنٹ بڑھنا شروع ہوتی ہے تو وہ ایک وشیس سرکل کے اندر پھنس جاتی ہے، کیونکہ ان کے درمیان جو ریسیپروکل ریلیشن شپ ہے کہ ایک ویریبل دوسرے ویریبل کو ری انفورس کرتا ہے، اس کو زیادہ اگنائٹ کرتا ہے، اس کی جو امپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ تو کسی بھی ملک کے اکنامک لے آؤٹ کے حوالے سے اگر آپ پاورٹی اور ان امپلائمنٹ کے ریٹ کو ایک سگنیفیکنٹ ویٹ نہیں دیتے تو آپ اس ملک کی اکانومی کے بارے میں کبھی بھی کوئی کنسیڈرڈ اوپینین یا آبجیکٹیو انالیسز نہیں کر پائیں گے۔ اصولی طور پہ ان دونوں ویریبلز کو آبجیکٹیولی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں کسی بھی ملک کے اندر پاورٹی اور ان امپلائمنٹ میں جو اضافہ ہوا ہے یا جو کمی ہوئی ہے اس کی کیا کیا امپلیکیشنز ہیں۔ تو امید ہے پاورٹی اور ان امپلائمنٹ کے اس اکنامک ویریبل کے اوپر جو چند گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہوگا یا کوئی اعتراض ہوگا یا آپ کو لگے گا کوئی ایسی بات میں نے خلاف واقعہ کی ہے تو ضرور آگاہ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔